सो हेलो 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 व्हाट इज अप गाइस। सो आज है 2 जनवरी एंड फिर से चालू करते हैं आज का डेली क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो आज का क्वेश्चन क्या है। कन्वर्ट एन एरे इनटू अ 2D एरे विद कंडीशंस। ठीक है, तो एक एरे को भाई कन्वर्ट कर दो 2D एरे में, जो हमने थोड़ी सी कंडीशन दे रखी है उनका पालन करते हुए। ओके ओके डूड, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। ठीक है, हमें नम्स एरे दे रखा है। यू नीड टू क्रिएट अ 2D एरे। ठीक है, 2D एरे फ्रॉम नम सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। ये हमारी कंडीशन है भाई, तीन कंडीशन। ठीक है, द 2D एरे शुड कंटेन ओनली द एलिमेंट्स ऑफ एरे नम्स। तो भाई जो नम्स में एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो होने चाहिए। ठीक है, ओके। Each row in the 2D array contains distinct integers। ठीक है, तो हर रो में अलग अलग इंटीजर होना चाहिए। मतलब एक रो में 1 और 1 साथ में नहीं आ सकता। ठीक है, या 2 और 2, या ऐसा कोई भी नंबर, मतलब रिपीटिशन नहीं हो सकता बेसिकली एक रो में। ठीक है, द नंबर ऑफ रोज इन द 2D array शुड बी मिनिमल। और रोज जो जितनी बनाओ वो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद रिटर्न द रिजल्टिंग एरे। इफ there are multiple answers, return any of them. Note that 2D array can have different number of elements on each row। ठीक है, और हर रो में अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई हमें। ठीक है, ओके। चलो भाई, अब अब ये ना एग्जांपल देखते हैं भाई। 1 3 4 1 2 3 1। ठीक है, तो भाई इसने क्या किया, इसको लिया यहाँ पे, 3 को ले लिया, 4 को ले लिया। अब देखो 1 आया दोबारा तो सेम रो में नहीं जा सकते हम। ठीक है, हम उसी रो में नहीं डाल सकते क्योंकि 1 1 रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ इस रो में डाल दिया। फिर 2 आया, 2 इसमें नहीं था, 2 यहाँ डाल दिया। ठीक है, फिर 3 आया, अब 3 फिर रिपीट हो रहा है तो उसे यहाँ डाल दिया। अब 1 इन दोनों में आ चुका है तो एक और रो बनानी पड़ेगी हमें। समझ आई? ठीक है, 1 3 4 1 2 3 1। ठीक है, तो भाई ये रिपीटेड नहीं है। ठीक है, 1, ये भी अभी तक नहीं आया। 3, ये भी अभी तक नहीं आया। 4, ये आ चुका है, तो अब इसके लिए नई रो। 1, ठीक है, ये अभी तक नहीं आया। 2, ठीक है, अब ये आ चुका है दोबारा पहले। ठीक है, 3, अब जो ये 1 है वो दोनों में आ चुका है तो एक और नई रो। 1। ठीक है, बात समझ आ गई यार, बहुत सिंपल चीज है। इतनी कोई मतलब बहुत मुश्किल समझने के लिए चीज नहीं है। ठीक है, सोचेंगे इसके बारे में होगा कैसे। ठीक है, तो वी नीड टू क्रिएट दैट कंटेन्स द फॉलोइंग रोज 1 3 2 4 2। ठीक है, और ये देखो इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हमें वो मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम कैसे भी करो। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नम्स वेर were used, and each row of 2D array contains distinct integers, so it is a valid answer. It can be shown that we cannot have less than 3 rows in valid array। तो हम इसके लिए 3 रोज से कम में नहीं कर सकते भाई, 3 रोज तो हमें लग जाएंगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 1 2 3 4 भाई सारे डिस्टिंक्ट है, एक रो में आ जाएंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। बात ही खत्म हो गई यहीं पे। ठीक है, अब देखो इस पे हम क्या सोच सकते हैं भाई। मेरे को एक दिमाग में आ रहा है कि यार हम एक मैप बना लें। मैप के थ्रू हम कुछ तो सोच सकते हैं। ठीक है, चलो पहला वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 1 3 4 1 2 3 1। 1 3 4 1 2 3 1, यही था। 1 3 4 1 2 3 1, यही है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे मैप बना ले किसका, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो 1 कितनी बार आया, 3 बार। ठीक है, 3 कितनी बार आया, 2 बार। 4 कितनी बार आया, 1 बार। 2 कितनी बार आया, 1 बार। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, 1 3 बार आया, इसका मतलब 3 रोज, क्योंकि 1 रिपीट नहीं हो सकता। 1 3 बार, 3 2 बार, 3 3, ठीक है, और 4 1 बार, और 2 1 बार। समझ आई है? कुछ यहाँ से ऐसे तो हो सकता है, ऐसे हमारे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो कुछ नहीं करना, हमने ये मैप बना ही लिया है। ठीक है, अब इस मैप में ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, ट्रैवर्स करेंगे। अगर देखो, अब देखो 1 3 है, 3 2 है, 4 1 है, और 2 1 है, तो हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे, यहाँ आए। ठीक है, अब देखो ये जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है, तो भाई इंसर्ट कर दिया। एक हमने टेम्प
का वेक्टर बना लेंगे हम, वेक्टर, ठीक है। तो उसमें हमने इंसर्ट कर दिया क्या, 1 डाल दिया, ठीक है। ये भी 0 नहीं है, 3 डाल दिया, ये भी 0 नहीं है, 4 डाल दिया, ये भी 0 नहीं है, 2 डाल दिया। लेकिन अब हमने साथ साथ में जैसे जैसे हम डालते गए माइनस करते गए, 2 कर दिया, 1 कर दिया, 0 कर दिया, और क्या कहते हैं, 0 कर दिया। अब जब भी हम चेक करेंगे कि क्या अब 0 हो गया, इफ क्या कहते हैं, 0 हो गया वो, मतलब ये हम कोड में लिखेंगे, ठीक है। अब 0 हो गया तो इसको मैप से ही इरेज कर दिया, बात समझ आई, इसको मैप से ही उड़ा दिया भाई, ठीक है। अब इसको हमने डाल दिया आंसर के आंसर जो हमारा 2D वेक्टर था उसमें डाल दिया, तो उसकी पहली रो हो गई। अब देखो दूसरी रो जब बनाएंगे, 0 नहीं है, ठीक है, 1 डाल दिया और ये 1 हो गया, ठीक है। 0 नहीं है, ठीक है, 3 डाल दिया और ये 0 हो गया। अब ये 0 आ गया तो इसको इरेज कर दिया, ठीक है। ये सारे हट गए, तो ये हो गई दूसरी रो, ठीक है। अब हम एक और रो बनाएंगे, ठीक है। अब 1 है, 0 कर दिया, 1 इंसर्ट कर दिया और इसको भी इंसर्ट कर दिया उसमें। ये है कंसेप्ट, ये है कुछ, ठीक है। अब इसे कोड में करके देखते हैं यार कैसे होगा ये, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस, ऐसे नहीं करते, फॉर इंट आई बिलोंग्स टू नम कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक अनऑर्डर्ड मैप लेना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड मैप ले लिया हमने, इंट कॉमा इंट, ठीक है, हमने ये ले लिया मैप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैप आई प्लस प्लस कर देंगे हम, ठीक है, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो हमारा वो मैप तो बन गया जो हमने मैप बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक वेक्टर आंसर, ठीक है। ये हमारा सॉरी वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा 2D, ये हमारा जो हमें रिटर्न करना है 2D मैट्रिक्स वो बन गया, ठीक है। अब देखो फॉर फॉर ऑटो मान लेते हैं, ऑटो ऑटो आई टी बिलोंग आई टी इज इक्वल टू, देखो मान लेते हैं मैप चल रहा है, मैप डॉट बिगिन, ठीक है, मैप डॉट बिगिन आई टी नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड, ठीक है। और हम अभी के लिए वो नहीं डाल रहे हैं कि हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या होगा, ठीक है, वो नहीं डाला हमने, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना था कि यार क्या वो जीरो जीरो से बड़ा है ना। अगर वो जीरो से बड़ा है तो हम देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक चीज हमें, हाँ एक चीज हमें करनी थी, एक तो भाई इसको भी वो करना पड़ेगा ना हमें, वाइल वाइल हमें करना पड़ेगा मैप डॉट एम्प्टी, ठीक है। जब तक मैप एम्प्टी नहीं है, ठीक है, जब तक मैप एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक वही टेम्परेरी वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर इन टेम्प, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि अगर, ठीक है, मैप डॉट इफ आई टी डॉट फर्स्ट नहीं, ओके। अभी देखो हम मैप में एंटर किए हैं, ठीक है, तो एम्प्टी तो नहीं होगा, ठीक है, जीरो तो नहीं होगा क्योंकि हमने मैप बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे आई टी डॉट फर्स्ट को हम उसमें पुश कर देंगे, ठीक है, टेम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है। हमने आई टी डॉट फर्स्ट को तो पुश बैक कर दिया, और हमें क्या करना था, आई टी डॉट सेकेंड को माइनस माइनस करना था, ठीक है, हमने वो भी कर दिया। अब हमें क्या चेक करना था कि अब वो जीरो तो नहीं हो गया, इफ आई टी डॉट सेकेंड, अब अगर वो जीरो हो गया डबल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि हमें मैप
डॉट इरेज IT, ठीक है, हम इरेज कर देंगे, ठीक है। और हम इस वाइल लूप में, वाइल लूप का है, वाइल लूप है, हाँ ठीक है, वाइल लूप है ये, ठीक है। वाइल लूप में क्या कर देंगे, आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक 10, ठीक है। हमने 10 को पुश बैक कर दिया और लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, आंसर, रिटर्न आंसर, ठीक है। चला के देखते हैं इसको। अच्छा, कुछ तो गलती, ओके वेक्टर, और कोई गलती भी हुई है नहीं, जजिंग आ जाओ जजिंग, फिर से कुछ गलती, क्या गलती हुई है, IT डॉट फर्स्ट, अच्छा यार इसमें ये नहीं होता, इसमें ये यूज होता है, ओके ओके, आई होप अब चल जाओ, जजिंग तो आ रहा है, कुछ तो फिर से गलत, अच्छा हमने वो नहीं डाला, एल्स, एल्स हम क्या करेंगे, IT, ठीक है, हमने ये नहीं डाला था, ये हम यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। अब चलाते हैं, फिर से कुछ तो गलती हो गई है, अब क्या गलती हुई है, देखो चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैप एम्प्टी नहीं होना चाहिए, बात सही है, ठीक है। हमने एक टेम्परेरी वेक्टर बनाया, बात सही है, ठीक है। हमने एक टेम्परेरी वेक्टर बनाया, ऑटो IT मैप डॉट बिगिन, IT नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड, ठीक है। जब तक एंड पे नहीं पहुंच रहा, IT नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू करें क्या, होता है ऐसा, कुछ नहीं होता, नॉट इक्वल टू ही होता है, मैप डॉट एंड IT का फर्स्ट हमने कर दिया टेम्प में पुश बैक, ठीक है। IT का सेकंड हमने माइनस माइनस कर दिया, अगर वो जीरो है, अगर अब वो जीरो हो गया तो हम इरेज कर देंगे, नहीं तो हम प्लस कर देंगे, यार आई थिंक सब सही किया यार, क्या गलती हो रही है, कहाँ आ रही है दिक्कत, ओके कुछ तो गलती है, मैप डॉट एंड ही होता है, IT नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड, कुछ तो लूपिंग में ही दिक्कत है, मैप डॉट इरेज तो हम कर ही रहे हैं साथ के साथ, हम्म, यार आई थिंक ये चल जाना चाहिए यार, क्या दिक्कत आ रही है, ओके कहाँ दिक्कत आ रही है, तो अच्छा हाँ, हमें यहाँ पे देखो IT इज इक्वल टू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो हम ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, और क्या कहते हैं IT को हमें क्या कहते हैं आइटरेटर को आगे चलाना पड़ेगा, ठीक है, उस पे तो नहीं रहेगा ना, अब अगले पे जाएगा, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, अब रन करके देखते हैं, ओके ये पास हो रहा है, ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं हम, ओके, तो देखो ये चल चुका है, अब देखो यहाँ पे देखो दो लूप्स यूज हो रहे हैं, तो काफी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। अगर हमें इसे वन पास में करना हो,
ठीक है, एक पास में हमें खत्म करना हो इस चीज को, तो कैसे होगा, हमें वो देखना है। ठीक है, कैसे हम वन पास में इसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रीसेट करते हैं, थोड़ा क्या कहते हैं इधर पे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे एक देखने वाली चीज है, क्वेश्चन में हमें एक क्या कहते हैं कंस्ट्रेंट दिया है, जो कि हमें बोला है जो नम्स ऑफ आई होगा वो लेंथ से छोटा या इक्वल होगा और वन से ही चालू होगा, वन से लेंथ तक। तो अगर एन साइज का है तो वन से एन तक के ही नंबर होंगे पूरे एरे में, ये देखने वाली बात है। ठीक है, अगर हम इससे देखें तो क्या कहते हैं चीजें समझ आ सकती है कुछ तो। ठीक है, अगर देखो हम अब फ्रीक्वेंसी ले लें। ठीक है, देखो कैसे हो रहा होगा, हम एग्जांपल उठाते हैं वापस से अपना 1 3 4 1 2 3 1। ठीक है, 1 3 4 1 2 3 1। ठीक है, अब देखो हम एक n+1 का फ्रीक्वेंसी एरे बना लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, n+1 का एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया। अब हम चेक करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें आइट्रेट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम आइट्रेट करना चालू करेंगे। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या, अभी तक तो कुछ नहीं थी। ठीक है, बट अब जब उसने कहा है कि लेंथ वही है तो इसका फ्रीक्वेंसी एरे का कोई वन इंडेक्स तो होगा। ठीक है, उस पे अभी क्या जीरो ही पड़ा होगा, करेक्ट। ठीक है, तो उसको बढ़ा के हम वन कर देंगे, है ना। और हम जीरोथ पे, ठीक है, एक हम चेक लगा देंगे कि इफ, देखो ये चीज ना ऐसे ज्यादा समझ नहीं आएगी, ये चीज कोड करने के बाद समझाएंगे तो ज्यादा समझ आएगी, ड्राई रन करेंगे इसका। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें, वेक्टर इंट फ्रीक्वेंसी एन डॉट साइज +1। ठीक है, हमने एक वेक्टर बना लिया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन nums डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ आ गए। अब देखो क्या है कि अब इफ क्या कहते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या कहते हैं, आंसर डॉट साइज। एक हमें आंसर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, वेक्टर ऑफ वेक्टर प्रिंट आंसर। ठीक है, अगर ऐसा है कि भाई देख, अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी नंबर है मान लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 1 है, ठीक है, 0 नहीं है, ठीक है, 0 भी है, मतलब अभी वो अकर हुआ है ना, अभी 0 थी, अगर 0 है या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर डॉट साइज से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे, क्या, आंसर डॉट पुश बैक एक एम्प्टी वेक्टर। ठीक है, एक एम्प्टी वेक्टर हमने पुश बैक किया। अब देखो अब हमें क्या करना है, आंसर ऑफ, ठीक है, आंसर ऑफ, सबसे पहली बात हम, अब देखो हमारा 0 था, अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई। ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया क्या, सही है, आंसर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई, ठीक है, जो होगा, है ना, इज इक्वल टू, इज उसमें हम आंसर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई में, हाँ, तो देखो अभी 0 थी। ठीक है, तो जीरोथ रो में हम पुश बैक कर देंगे, पुश बैक क्या कर देंगे हम, क्या कहते हैं, उस नंबर को नम्स ऑफ आई पे। ठीक है, और हम फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस प्लस कर देंगे।
ठीक है, रिटर्न आंसर। एक बार ट्राई करके देखते हैं। क्या दिक्कत हुई, डॉट साइज, फिर से कुछ तो दिक्कत, इज ग्रेटर देन नहीं आएगा, डॉट पुश बैक आएगा। ठीक है, ये चल रहा है। अब देखो ये चल क्यों रहा है यार, ये देखो ये चलना तो ठीक है, ठीक है, ये चीज समझने वाली है। इसको देखो, स्क्रीनशॉट लेता हूँ उनको, और इसको ना हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, ये चल क्यों रही है, ये क्या हो क्या रहा है, ठीक है, वो समझने वाली चीज है। देखो हमने सबसे पहले, अब क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट दिया था कि जो हमारा नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई है, ठीक है, वो 1 से बड़ा होगा, और नम्स डॉट लेंथ यानी n से छोटा या इक्वल होगा। ठीक है, ये वाली चीज हमें दी थी, तो यहां से हमने कैच किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो एक हमने फ्रीक्वेंसी बनाया नम n+1 का। ठीक है, हमने एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया। ठीक है, मान लेते हैं 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, 7 एलिमेंट्स का हमने ये बना लिया। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे इसमें 6 एलिमेंट ही थे ना, 1 3 4 1 2 3 1, नहीं 7 थे। ठीक है, तो हम 8 का बना लेते हैं। 7 थे, 1 3 4 1 2 3 1। ठीक है, ये था। एक और बढ़ा देते हैं, 7। ठीक है, तो ये 8 एलिमेंट का बन गया, ये 7 थे। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हम फॉर लूप चलाए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई, तो सबसे पहला नम्स ऑफ आई क्या है, 1। इसका फ्रीक्वेंसी अभी क्या है, ये 1 पे 0, सब जगह अभी 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, सब जगह 0 पड़ा है, तो अभी क्या है, 0। ठीक है, तो क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर डॉट साइज। ठीक है, आंसर का साइज क्या है, अभी तो 0 है यार, अभी हमने कुछ डाला ही नहीं आंसर में, शुरू में 0 ही है, तो है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या, एक एम्प्टी रो पुश बैक कर दी। ठीक है, अभी तक हमारा जो ये था, अब ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कर दी। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई, जो कि क्या है, नम्स ऑफ आई क्या था, नम्स ऑफ आई क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई, ठीक है, वो था 0 था। ठीक है, अभी क्या था, 0 था, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई दिस 0। तो हमने जीरोथ रो है ये, जीरोथ रो में पुश बैक क्या किया, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई 1। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, 1। ठीक है, अब देखो, और फिर हमने यहाँ पे हटा के कर दिया 1। ठीक, बात समझ आई। अब देखो जब दोबारा चलेगा, अब 3 के लिए, 3 का भी क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीरोथ में ही इसको पुश बैक कर देंगे, और इसको कर देंगे हम 1। ठीक है, अब क्या आ रहा है, 4। 4 भी है 0, तो इसको जीरोथ में हमने पुश बैक कर दिया, 1 3 4, और यहाँ कर दिया 1। ठीक है, इसको काट के अब आया 1। अब देखो 1 आ गया, अब यहाँ पे है 1। ठीक है, तो 1 इज ग्रेटर देन, अब देखो साइज क्या था, साइज ऑफ 1 हो गया था आंसर का। ठीक है, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ ट्रू हो रहा है। तो अब आएगी एक और रो, यहां से बनेगी एक और रो, और उसमें हम डालेंगे 1, और 1 को अब हम कर देंगे 2। ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब देखो, अब जब 2 आएगा, ठीक है, तो 2 अभी तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ 1, और यहाँ 2 इसमें इंसर्ट होगा। ठीक है, अब देखो, अब आया 3, अब 3 पहले से 1 है, तो वो फर्स्ट रो में इंसर्ट होगा। ठीक है, अब फिर से आया 1। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 आया, अब 2 है। ठीक है, तो फिर से अब आंसर डॉट साइज, ये वाली इफ कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर एक और एम्प्टी रो आ जाएगी। ठीक है, और उसमें अब देखो नम्स ऑफ आई क्या है, नम्स ऑफ आई हो गया था हमारा 2। ठीक है, 2 हो गया था, तो ये है 0 1 2। ठीक है, तो इसमें हम कर देंगे 1 पुश, और ये बन गया हमारा वेक्टर। ठीक है, बात समझ आ गई होगी यार, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा इसको रिपीट करके सुनना, थोड़ा समझना। ये देखो, ये चीज ना थोड़ा सोचना मुश्किल है, जो बंदा कंस्ट्रेंट ज्यादा ध्यान से देखेगा ना, उसको ये चीज शायद क्लिक करे। ठीक है,
तो दैट इज अ थिंग, सो ट्राई टू थिंक दिस लाइक दिस, ठीक है, मुश्किल है थोड़ा, आई अग्री, ठीक है, बट मतलब ऐसे समझने का ट्राई करो इसको, अगर नहीं समझ आया तो यहाँ एक्सप्लेनेशन मैंने जितनी दी है, ठीक है, ये ड्राई रन इसको दोबारा समझो, यहाँ से समझ जाएगा, एंड आई होप यार थोड़ा बहुत तो क्लियरिटी आई होगी, नहीं तो देखो फर्स्ट वे है, ठीक है, उससे सॉल्व हो रहा है, बट दैट इज नॉट द मतलब सबसे अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे तेज क्वेश्चन नहीं है वो, ठीक है, सबसे तेज नहीं चलेगा वो, ठीक है, बट दिस इज द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, वन पास में हमने खत्म किया है इसको, ठीक है, तो ट्राई करो इसको समझने का एंड आई होप समझ आ ही जाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे फॉर लीड कोड, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, कंस्ट्रेंट से ट्रिक बन रही थी, ठीक है, तो आई होप यार तुम लोगों को समझ आया होगा, अगर समझ आया तो लाइक करो, एंड इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन, इफ यू लाइक दिस सीरीज, so please share it with your friends and I'll see you in the next one. Thanks for watching.